Welcome, friends. Myself Pradeep Kaushik. This subject is computer applications for class 10th. Today we will cover topic basics of Python programming. Basically, Python is a powerful programming language ideal for scripting and rapid application development. It can be used for web development also, like Django and Botel. It can be used for scientific and mathematical computing. Orange, Spumpy, NumPy. These are the packages that is used for mathematical computing. To design graphical user interface, it can be used to also it can be used also to design graphical user interfaces, GUIs. Pygame and Panda 3D are the packages that is used for that purpose. The tutorial introduced you to the basic concepts and the features of Python 3 version. After reading this tutorial, you will be able to read and write the basic Python programs and explore Python in depth on your own. This tutorial is intended for people who have knowledge of other programming language and want to get started with Python quickly. देखिए, पाइथन भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो आप Django एंड बोटेल का यूज कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो ऑरेंज, स्किम्पी और नम्पी पैकेजेस का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप GUIs बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप GUI बनाना चाहते हैं, तो पाइगेम और पांडा 3D का भी यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं पाइथन में। पाइथन बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के सिनेरियो में। फेस रिकॉग्निशन, इमोशन रिकॉग्निशन, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, मोशन ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो वो पाइथन या फिर मैटलैब में ही आप बना सकते हैं। सेंसर्स की प्रोग्रामिंग आप पाइथन या मैटलैब में कर सकते हैं। पाइथन ओपन सोर्स है, मैटलैब ओपन सोर्स नहीं है, ये लाइसेंस वर्जन है। पाइथन मॉड्यूलर है और मैटलैब इंटीग्रेटेड है। मैटलैब का पूरा सेटअप आपको मिलता है और पाइथन में जिस पैकेज की आपको जरूरत होती है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, पिप इंस्टॉल कमांड को चलाइए और पर्टिकुलर उस टूल को आप इंस्टॉल कर लीजिए। नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, आप पर्टिकुलर टूल को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। पिप एक शेल होती है जिससे हम पाइथन के अंदर डिफरेंट पैकेजेस को इंक्लूड कर लेते हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप गूगल पे जाएंगे और डाउनलोड पाइथन फ्री, आप वहां से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो ऐड टू पाथ, आपको जब सेटअप में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू पाथ, तो प्लीज ऐड टू पाथ को चेक जरूर कीजिएगा। उस पर चेक बॉक्स बना हुआ आएगा, उसको चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें जावा की तरह पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाइथन और आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आप जावा में भी प्रोग्राम बनाते हैं, आप ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप CMD पे जाइए और पाइथन लिख करके एंटर मारिए। उसके बाद आपको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है, आप यहाँ से आप जिस तरीके से आप जावा का प्रोग्राम बनाते थे, आई होप आपको पता होगा, कहीं पर भी प्रोग्राम बनाइए, उसको सेव कर लीजिए और फिर उस डायरेक्टरी को रिडायरेक्ट करने के बाद आप पाइथन कमांड लिख करके यहाँ पर भी वैसे जैसे आप जावा में प्रोग्राम को रन कराते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर पाथ आप डायरेक्टली यहाँ पर बिना पाथ दिए भी फाइल को रन करा सकते हैं। बस आपको उस फाइल का उस पर डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जहां आपका प्रोग्राम सेव है। जैसे डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ मेरे फोल्डर में ये प्रोग्राम सेव है। देखिए, इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गया, ये प्रॉपर्टीज में उठा लेता हूँ। इसकी लोकेशन एक्चुअली मुझे चाहिए, यहाँ पर CD लिखिए, पेस्ट कीजिए, एंटर मारिए, आ गया यहाँ पर।
पाइथन लिखिए, पाइथन और पाइथन weo.py, उस पाइथन के अंदर फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ये उस फाइल का आउटपुट आ गया। यहाँ पर पाथ देने, सेट पाथ करके पाथ देने की जरूरत नहीं होती। ऐड टू पाथ करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बार बार पाथ देने की जरूरत ना पड़े। अब आते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज वेरिएबल एंड लिटरल्स। ए वेरिएबल इज a named location used to store data in the memory। वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन होता है, एक प्रकार का पॉइंटर होता है। एक्चुअली वेरिएबल इज ए पॉइंटर टू द मेमोरी ब्लॉक वेयर योर डेटा विल बी स्टोर्ड। जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा, ये असल में एक पॉइंटर होता है उस मेमोरी लोकेशन के लिए। और इसको वेरिएबल आर द अल्फाबेट्स, एक्चुअली जो हम अंग्रेजी में के सिंबल्स हम लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के जो अल्फाबेट्स को हम इनपुट देने के लिए हम लेते हैं, या हम कहें कि वेरिएबल्स आर द ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो वेरिएबल असल में एक प्रकार का पॉइंटर होता है जो डेटा वैल्यू हम इनपुट कराएंगे उस मेमोरी ब्लॉक के लिए, जो जिस मेमोरी ब्लॉक में वो डेटा वैल्यू स्टोर होगी, वहां पर जो उस जिस मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर होगा उस मेमोरी ब्लॉक के लिए पॉइंटर होता है। और यहाँ पर हमें इसका डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन और मैटलैब दोनों में ही कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिफाइन द डेटा टाइप। तो वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है, कर देता है। हमें मैटलैब में भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती और पाइथन में भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली ये प्रोग्राम है, यहाँ पर ये सिंपल प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 5 इनिशियलाइज कराया है, और जब मेरा ए वेरिएबल इसको मैं एंटर मारूंगा, अगर मुझे इनपुट 5 मिले तो ये प्रिंट कर देगा ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ठीक है, ओह सॉरी, ये प्रोग्राम के अंदर हमने थोड़ा सा हमने इसके अंदर एक तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यूज को इनिशियलाइज की है, दूसरी हमने यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज की है हाई 5। एक हमने यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर एक इसको स्ट्रिंग दी है A5, उसको प्रिंट कराया है। उसके बाद हमने हाई 5 यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग दी है, वो उसको हमने प्रिंट कराया है। तो इसमें ये वेरिएबल देखिए, ये यहाँ पर इसका जब जब हमने इसको इंटीजर इनपुट दिया, ठीक है, तो जब हमने इसको इंटीजर इनपुट दिया यहाँ पर, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर होगा। और यहाँ पर जैसे हमने इसको स्ट्रिंग वेरिएबल दिया तो उसमें कंपाइलर विल चेंज द डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम डेटा टाइप वो कंपाइलर अपने आप असाइन कर देता है। हमें यहाँ पर डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियली इंटीजर वैल्यू 5 इज असाइंड टू द वेरिएबल, देन द डेटा टाइप इज इंटीजर हियर। इन इंटीजर डेटा टाइप इसको असाइन कर दिया गया। देन द स्ट्रिंग हाई 5 इज असाइंड टू द सेम वेरिएबल, देन द डेटा टाइप इज चेंज्ड इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स आर द सिंपल symbols that carry out operations on operands। जैसे कि हम जानते हैं कि expression is the combination of operands and operators। operands are the actually the variables and values। कोई variables भी operand हो सकता है, या कोई static value जो हमने ली हुई है वो भी operand हो सकती है। और operators are perform the mathematical operations over those variables and values। उनके ऊपर जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वही ऑपरेशंस वो परफॉर्म, जो हमारा सिस्टम वो हमारा प्रोग्राम वही ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ऑपरेटर्स आर द बेसिकली स्पेशल सिंबल्स दैट कैरी आउट ऑपरेशंस और पर्टिकुलर दैट कैरी आउट ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। एंड एक्सप्रेशन इज बेसिकली an expression is the combination of variables and operands, operands and operators। तो लेट अस टॉक अबाउट अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन दिस पार्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए ऑपरेटर्स डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस पार्ट में हम थोड़ा सा अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। देखिए x is equal to 14 and y is equal to, हमने दो वेरिएबल यहाँ पर ले लिए x y,
उनको ऐड टू ऑपरेंड्स, हमने उसके अंदर उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये देखिए डबल कोट्स में, ये जो देखिए डबल कोट्स में हमने यहाँ पर भी वैल्यू इनिशियलाइज की थी। देखिए डबल कोट्स में जो हम ले रहे हैं वो एज ए मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, वैल्यू उसके सामने प्रिंट होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डबल कोट्स में x प्लस वाई इक्वल टू हमने लिया है, ये आपको एक मैसेज की तरह कंसोल के ऊपर दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ये यहाँ पर x प्लस वाई का, ये यहाँ पर x प्लस वाई का एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप ऊपर भी कर सकते थे, तीसरे वेरिएबल में ले सकते थे, और यहाँ पर तीसरे वेरिएबल से इसको प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेशन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा कि पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ठीक है। और हमेशा वैल्यूज राइट से लेफ्ट की तरफ इनिशियलाइज होती हैं, ठीक है। हमेशा वैल्यू राइट की तरफ, पहले ये इसका रिजल्ट आएगा एक्स और वाई का, उसके बाद वो इसको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी इक्वल टू ऑपरेटर की। नेक्स्ट मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, यहाँ पे देखिए दोनों की हमने मल्टीप्लाई करके, ये जो हमने सिंगल कोड में लिया हुआ है ये हमें एज ए मैसेज की तरह प्रिंट होगा। ये यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू जो डिवाइड होकर के आएगा, देखिए आउटपुट भी सामने लिखा हुआ है। आउटपुट में देखिए जो x इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई इजिकल टू, ये एज ए मैसेज की तरह प्रिंट हो रहा है, और ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर उसके सामने 56 आ रही है, ठीक है। फिर डिवाइड ऑपरेशन है, फिर फ्लोर ऑपरेशन है। देखिए फ्लोर ऑपरेशन, फ्लोर और सीलिंग ऑपरेशन। फ्लोर ऑपरेशन हमें क्वोशिएंट देता है, और रिमाइंडर देखिए आई एम सॉरी, फ्लोर ऑपरेशन डिवीजन। देखिए फ्लोर डिवीजन तो आप जानते ही हैं, डिवीजन ऑपरेटर हमें क्वोशिएंट देता है। बेसिकली डिवीजन ऑपरेटर हमें देता है क्वोशिएंट, और रिमाइंडर ऑपरेटर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉडुलस, जिसे मॉडुलस भी कहते हैं, वो हमें देता है रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट हमें मिला है, ये ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर हमें क्वोशिएंट देता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस हमने पढ़े हैं। ये फ्लोर ऑपरेटर है, डबल स्लैश अगर हम लगा दें तो फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर हमेशा लोअर वैल्यू को लेता है, सीलिंग हमेशा अपर वैल्यू को लेता है। देखिए आपने x और डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, तो x और डिवाइड का मल्टीप्लाई एक्चुअल में 3.5 आया था। हमने ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज करी है x और y की, ये ठीक है। x और y की वैल्यू जो डिवीजन आएगा वो 3.5 आएगा। हमने फ्लोर ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो ये उसकी मिनिमम लोअर बाउंड को लेगा, 3.5 का राउंड ऑफ ही लेगा ये। अगर मैं यहाँ पर सीलिंग फंक्शन यूज कर दूं तो वो 4 को लेगा। इसको राउंड ऑफ दो ही तरीके से किया जा सकता है, या तो इसे 3 लिखा जा सकता है या इसे 4 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं फ्लोर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन किया है देखिए मैंने यहाँ पर, तो ये 3 इसका रिजल्ट आएगा। अगर मैं सीलिंग डिवीजन यूज कर दूं, यहाँ पर सीलिंग ऑपरेटर यूज कर लूं, तो वो उसका रिजल्ट 4 देगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये फ्लोटिंग डेटा टाइप में शो नहीं करेगा इसका रिजल्ट। या तो ये लोअर बाउंड लेगा इसके डिवीजन की, या अपर बाउंड लेगा। डिवीजन तो एक्चुअल में 3.5 ही आएगा, लेकिन अगर हम फ्लोर ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो रिजल्ट का लोअर बाउंड हमें शो करेगा, और अगर हम सीलिंग लेंगे तो रिजल्ट का अपर बाउंड शो करेगा। तो इस 3.5 का लोअर बाउंड होगा 3, और 3.5 का अपर बाउंड होगा 4। यानी आप राउंड ऑफ करके या तो इसमें 50 जोड़ सकते हैं, या राउंड ऑफ करने के लिए या इसमें से -0.5 लेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा फ्लोर और सीलिंग ऑपरेटर के बारे में पता हो। देखिए लेफ्ट, अब देखिए ये लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर। ये देखिए पावर ऑपरेटर निकालना है। ये यहाँ पर पावर निकालने के लिए जैसे हम मैथमेटिक्स में सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई का सिंबल आप यूज कर लीजिए, तो ये x की पावर y की फॉर्म में आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो वो x की पावर y हमें दे देगा, ठीक है। ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है, ये हमारा फ्लोर ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। यू हैव ऑलरेडी सीन द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, लेट अस ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ये x प्लस इज इक्वल टू 5, ये देखिए ये आपका कंपाउंड ऑपरेटर है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 5। ये आप पहले भी यूज कर चुके होंगे, अगर आपने जावा पढ़ी है, सी पढ़ी है, तो आपने वहां भी ये कंपाउंड ऑपरेटर यूज किए हुए हैं। इन्हें कंपाउंड ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक से ज्यादा
ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आएगा, पहले x में 5 को जोड़ेगा, फिर ये इसका रिजल्ट आएगा 10, यानी x की वैल्यू आपकी 5 है, उसके अंदर 5 और जोड़ देगा, फिर उसमें उसको जो रिजल्ट आएगा उसको x को ये इनिशियलाइज कर देगा, दैट इज 10। यानी इससे इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पहले x की वैल्यू में, यानी पहले एडिशन परफॉर्म होगा और असाइनमेंट बाद में होगा। असाइनमेंट की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है सारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। अगर आप यहाँ पर और भी ज्यादा प्लस माइनस इक्वल टू, अगर सॉरी प्लस माइनस डिवीजन आप एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पर लिख दें, तो इक्वल टू की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी, सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इक्वल टू इस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज होगी। इस ये और बहुत सारे ऑपरेंड जब साथ में आप बहुत सारे ऑपरेटर्स को जब साथ में आप यूज करते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, ये होता है आपका बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी होती है ऑपरेशन की कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअली दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, और दैट इज द बॉडमास रूल। ऐसे यहाँ पर x इज टू x डिवाइड बाई x डिवाइड 5। ठीक है, ये भी कंपाउंड ऑपरेटर है, पहले x के अंदर 5 का डिवाइड होगा, फिर इस x को ये वैल्यू, यहाँ पर x को वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो x की वैल्यू बाद में अपडेट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है 5, ये यहाँ पर सॉरी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। पहले हमने x की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो गई 10 हो गई। ठीक है, 5 से अपडेट होकर के 10 हो गई। अब यहाँ 10 के अंदर जब 5 का डिवाइड होगा, तब x की वैल्यू दोबारा अपडेट होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। पहले x में 5 था, x इज टू x प्लस 5, 10 हो गया। ठीक है, पहले एडिशन 5 में ऐड होगा, फिर x को इनिशियलाइज होगा, फिर यहाँ पर 10, अब यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, उसके अंदर 5 का डिवीजन होगा, अब रिजल्ट जो आएगा वो x को इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो x को असाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। In Python, you can use input function to take input from the user. For example, input string, input, enter a sentence, print input string is input string। यानी आप किसी वेरिएबल में किसी भी इनपुट को, इनपुट फंक्शन, इनपुट एक फंक्शन होता है, इट इज ए यूजर डिफाइंड, इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, और इसके अंदर आप किसी भी इनपुट को आप दे सकते हो। ठीक है, ये उस वेरिएबल का नाम है, ये उसका डेटा टाइप नहीं बता रहा है, ये उस वेरिएबल का नाम है। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पर, ये डेटा टाइप अपने आप सेट कर देता है, पाइथन अपने आप डेटा टाइप इनिशियलाइज कर देगा, आप यहाँ से इनपुट दे सकते हो उसे। ठीक है, और ये आपको इनपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैसेज है, ये एक्चुअल में वो मैसेज है। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे, तो ये मैसेज आपको, जैसे हम सी में करते थे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके, ये मैसेज हमें दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। यूजर को पता चलेगा क्या इनपुट कराना है, एंटर ए सेंटेंस, यूजर सेंटेंस इनपुट कराएगा, और इस मैसेज के साथ उस जो वैल्यू आप उसे इनपुट दोगे, ये उसे प्रिंट कर देगा। आपको पहले मैसेज शो होगा, एंटर ए सेंटेंस, यूजर ने डाला XYZ, तब ये द इनपुट स्ट्रिंग इज XYZ। तो इनपुट इज ए फंक्शन, आप उसकी हेल्प से कोई भी इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इनपुट एंटर नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नंबर, और नंबर हमने इनिशियलाइज करा दिया, और फिर बाद में हम उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मैसेज भी यूज करना चाहता हूँ, तो सिंगल कोड में एक मैसेज और लिख दूंगा, द इनपुट नंबर इज, और वो ये वेरिएबल नंबर जो एक्चुअल वैल्यू यूजर इनपुट कराएगा उसको ये डिस्प्ले कर देगा। Python comments. There are three ways of creating creating comments in Python using hash, single hash। आप कमेंट किसी भी Python प्रोग्राम में आप कमेंट लिख सकते हैं सिंगल हैश का यूज करके, डबल कोड्स का यूज, 3 डबल कोड्स का यूज करके। ठीक है, 3 डबल कोड्स का यूज करके आप 3 डबल कोड्स का यूज करके आप कमेंट लिख सकते हैं, और सिंगल कोड्स का यूज करके भी, 3 सिंगल कोड का यूज करके भी आप कमेंट लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा और पॉपुलर जो वे है कमेंट शो करने की पाइथन के अंदर, वो हैश है। यहाँ पर डबल स्लैश का यूज नहीं करते हैं कमेंट शो करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना है, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल अभी तक बताए,
एक्चुअली दिस इज अ प्रोग्राम। आप इसे टाइप करेंगे वर्ड में, नोटपैड में सेव करेंगे .py से, और उस डायरेक्टरी का इनपुट दे करके आप उस डायरेक्टरी का इनपुट दे करके आप इसे रन करा, उस डायरेक्टरी पे रिडायरेक्ट करा करके इसे रन करा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा हमारी लेंदी हो जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा इसमें, देखिए इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे नोटपैड खोला, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं ये मेरे को एज ए मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। ये भी मेरे को मैसेज डिस्प्ले होगा, और ये मेरे को वहां पर वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये दो, ये देखिए मैंने दो, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइल सेव एज डेस्कटॉप, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया वेलकम .py से हमने इसको सेव कर दिया। देखिए ये यहाँ पर, देखिए डेस्कटॉप का पाथ मैंने, ये देखिए यहाँ पर वेलकम फाइल, देखिए ये भी यहाँ पर। अगर आप को पाथ ना सेट करना आए तो आप प्रॉपर्टीज में जाइए, इस लोकेशन को उठाइए, कॉपी कीजिए, ड्राइव में जाइए, लेकिन आपको पाइथन पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सीडी लिखिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी से और एंटर मार दीजिए। लेकिन आप पाइथन आपके सिस्टम के अंदर पहले इंस्टॉल होनी चाहिए। और पाइथन चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, पाइथन सिंपल पाइथन लिख करके एंटर डाल दी मार दीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से मैसेज पाइथन का वर्जन शो हो जाए तो उसका मतलब आपकी पाइथन इंस्टॉल हो गई। और पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास गूगल पे जाइए, डाउनलोड पाइथन फ्री, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप पाइथन चूज कर सकते हैं। तो पाइथन फाइल का नाम था हमारा वेलकम .py। देखिए यहाँ पर एरर है, थोड़ा सा एरर है, आप इसे आईडीएलई पे भी खोल सकते हैं। ये इंडेंटेशन एरर है, सेव कीजिए इसे, फिर से रन कराइए। देखिए एंटर सेंटेंस मैंने डाला, माई फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले हो गया। देखिए उस मैसेज के साथ द इनपुट स्ट्रिंग इज, और माई फर्स्ट प्रोग्राम, पहले ये मैसेज शो हुआ, मैंने इसे माई फर्स्ट प्रोग्राम इनपुट दिया, इनपुट स्ट्रिंग इज और माई फर्स्ट प्रोग्राम ये शो हो गया। एंटर नंबर, मैं इसे नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, और देखिए नंबर शो हो गया, क्योंकि मैंने वहां पर मैसेज यूज नहीं किया था, तो इसलिए ये इसकी तरह मेरे को वहां पर मैसेज शो नहीं हुआ, ठीक है। एक बार मैं आपको पाइथन को किस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो आप पाइथन अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप गूगल पे जाइए, और यहाँ पर लिखिए डाउनलोड पाइथन और विंडोज 10। देखिए ये यहाँ पर पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन सोर्स है, आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है तो उसके लिए आपको नीचे बहुत सारे वर्जन हैं, उसमें थोड़ा सा आप इसको चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको वर्जन मिलेगा वो लेटेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। आई होप अभी आज का टॉपिक आप तो समझ में आया होगा। आगे हम, आज हमने पाइथन कमेंट तक किया है, आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।